चिड़िया की बेटी किक्की नदी से पानी पीकर घर वापस जा रही थी कि उसे रास्ते में बड़ी चीज नजर आती है। किक्की वहाँ रुक गई। अरे ये तो मोबाइल फ़ोन है, ना जाने किस पक्षी का गिर गया होगा। चलो मैं अपनी मम्मा के पास ले जाती हूँ कि बेटा ये कैमरे वाला फ़ोन है, बहुत महंगा होगा। ये आपको कहाँ से मिला? मम्मा मुझे रास्ते में पड़ा मिला है, मैं उठाकर घर ले आई। हम सुबह सारे पक्षियों से पूछेंगे और जिसका होगा उसे ये मोबाइल लौटा देंगे। फिर वो माँ बेटी दोनों ऐसा ही करती हैं। दूसरे दिन चिड़िया और किक्की वो मोबाइल लेकर मिट्ठू के पास जाते हैं। मिट्ठू भैया ये मोबाइल कहीं आपका तो नहीं गिरा? मेरी बेटी किक्की को रास्ते में पड़ा मिला था। नहीं मेरी चिड़िया बहन, ये फ़ोन मेरा नहीं है। थोड़ी दूर बैठी गोरी कभी ये सब बातें सुन रही थी। वो झट से वहाँ आ जाती है। चोरनी कहीं की, ये मोबाइल तो मेरा है, तुमने कहाँ से चुरा लिया? लाओ मुझे दो इसे। शर्म करो गोरी बहन, मैं कोई चोर हूँ? ये मोबाइल तो मुझे नदी के रास्ते से मिला था। जहाँ से भी मिला है ये मेरा है, लाओ ये मुझे दो। फिर वो चिड़िया मोबाइल गोरी कव्वी को दे देती है। गोरी बहन इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं, रास्ते में मिले चीज़ तो हर कोई उठा लेता है। मेरे पति अभी कल ही तो मेरे लिए ये कैमरे वाला मोबाइल लाए थे। गोरी वो मोबाइल लेकर वहाँ से चली जाती है। कालू ओ कालू, देखो तो मेरी बचपन की इच्छा पूरी हो गई है। इतना महंगा मोबाइल गोरी कहाँ से मिला तुम्हें? मुझे नहीं मिला, ये बेवकूफ़ चिड़िया की बेटी को मिला था। घर घर जाकर पूछ रही थी ये किसका है। मैंने मौका देखकर कहा ये मेरा है। वाह गोरी, बहुत चालाक हो गई हो तुम। अब मैं इस मोबाइल से अपनी तस्वीरें बनाऊंगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखूंगी। आज तो गोरी बहुत खुश थी, इसके बचपन की इच्छा जो पूरी हो गई थी। फिर क्या था, गोरी तो सारा सारा दिन इस मोबाइल पर अपनी सेल्फियाँ लेती रहती। वो नदी पर जाती और झरने पर जाती, वो सबको बताती। ओए गोल आंखों वाले कबूतर, देखो तो मेरा मोबाइल कितना अच्छा है, मेरे पति ने लेकर दिया है मुझे। कभी तुमने अपनी पत्नी को लेकर दिया है? गोरी, लगता है तो नहीं कालू तुम्हारा निखट्टू पति तुम्हें ये मोबाइल लेकर दे, जरूर किसी का चोरी किया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहां से भाग जाता है। रुको रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें अभी। मगर कबूतर वहां से भाग जाता है। इसी रास्ते से तो मैं आई थी, मेरा मोबाइल जरूर इधर ही गिरा होगा। बड़ी चील अपना मोबाइल ढूंढती ढूंढती इसी दिशा में आ जाती है। कबूतर को बैठा हुआ देखकर चील कबूतर के पास आ जाती है। कबूतर कबूतर, इस रास्ते में कुछ दिन पहले मेरा कीमती मोबाइल कैमरे वाला गिर गया था, तुमने देखा तो नहीं मेरा मोबाइल? तो अब समझ में आई बात, गोरी ने मोबाइल कहाँ से लिया है। चील जी, देखा है आपका मोबाइल गोरी कवि के पास है उसका घर जरा बताओ मुझे। मगर चील जी, उसे ये ना बताना मैंने आपको सब बताया है, वरना वो मुझसे लड़ेगी। पहले तो मैं तोड़ूंगी उसकी चोंच, फिर लूंगी मोबाइल। गुस्से में बड़ी चील गोरी की तरफ जाती है। गोरी भी अपने घर के बाहर बैठे वीडियो से बना रही थी, जब कैमरे में उसे एक चील अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये चील तो मेरी तरफ ही आ रही है और लग भी गुस्से में बहुत रही है। मिल गया मेरा मोबाइल, लाओ कभी सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह वाह, कैसे दे दूँ? ये तो मेरे पति ने मुझे लेकर दिया है। लगता है तू बिगड़ी हुई कौवी है, अच्छे से तुझे समझाती हूँ, ऐसे तुझे समझ नहीं आएगी। फिर चील गोरी कवि को पकड़ लेती है और अपने बड़े बड़े पंजों से उसकी खूब पिटाई करती है। हाय मर गई, छोड़ो मुझे छोड़ो, बड़ी चील मुझे माफ़ कर दो। ये मोबाइल तो चिड़िया को रास्ते में पड़ा मिला था, मैंने झूठ बोलकर उससे ले लिया, ये मेरा है। अगर पहले ये सब सोच बोल देती तो मार से बच जाती, पागल कव्वी। फिर चील कव्वी से वो मोबाइल लेकर चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो गोरी के सर पर नाखून लगे हुए थे। वो देखकर तो गोरी से पूछता है, गोरी
تمہیں کس نے مارا؟ کالو جی، مار بھی کھائی اور موبائل بھی گیا۔ وہ موبائل تو جالم چیل کا تھا، وہ لے گئی اپنا موبائل، اور میری بچپن کی اچھا پھر سے ادھوری رہ گئی۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔